आप अहम घटक हैं एनडीए के। राजेश गुप्ता आपकी पार्टी किसी का कोई घटक नहीं है, पर अब आपकी एक फुल फ्लेजेड राज्य में भी सरकार है दिल्ली के अलावा। तो ये बातचीत क्यों नहीं शुरू होती? भैया हमारा देश है ना, इसी देश के हम नागरिक हैं, इसमें सबका भला करने की सोचना होगा। या एक दूसरे पर आप एक दूसरे को गरियाते रहिए और हम पैसे भरते रहें और ये सिलसिला चलता रहेगा, नेवर एंडिंग स्टोरी हो जाएगी। थक हार कर आप कार्यक्रम करना बंद कर दीजिए। वो तो सोल्यूशन नहीं है ना। बिल्कुल नहीं है। और संदीप जी, मैं तो आपको बहुत बधाई देता हूं कि आज के ऐसे माहौल में जहां पे सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिजाब पे चर्चा होती रहती है, आप लगातार महंगाई के ऊपर शो कर रहे हैं। आप ही के साथ में मैं तीसरी बारी महंगाई के शो पे बैठा हूं। बहुत खुशी होती है, पत्रकारिता ऐसी होनी चाहिए। आपने जो पेट्रोल और डीजल के रेट की बात करी, देखिए दिल्ली के अंदर कितनी संवेदनशील सरकार है कि जितने भी मेट्रोज हैं, आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ की बात कीजिए तो दिल्ली में पेट्रोल या डीजल के रेट बहुत कम है। मतलब बॉम्बे से अगर मैं देखूं तो 15 रुपए का डिफरेंस है 1 लीटर, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा परसेंटेज है, सीधे 15% हो गया। चेन्नई में 105 रुपए कुछ पैसे है, कोलकाता में 109 रुपए है। आप देखिए कितना कम है। डीजल में भी यही हालात है कि दिल्ली में 92 रुपीज 27 पैसा है, मुंबई में 100 रुपए है। ऑलरेडी डीजल में ही 8 रुपए का फर्क। और जब आपने पिछली बार भी मुझसे पूछा था कि हम दिल्ली में और क्यों नहीं घटा देते, पहली बात तो एल्बो रूम नहीं है, आप भी समझ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि दिल्ली के बहुत पास में सोनीपत और नोएडा है। एक में हरियाणा के अंदर बीजेपी, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, नोएडा में भी और वहां पर भी अभी भी 20, 25, 30 पैसे, 50 पैसे हमारा सस्ता ही है। अगर हम उससे ज्यादा कर देते हैं तो वहां जो हम पे फर्क पड़ता है कि वहां के ट्रक्स दिल्ली में आना शुरू होते हैं। उसके बाद में ये शोर मचता है कि दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। हम अपना टैक्स भी घटा लें और हम पोल्यूशन को भी बढ़ाने की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लें, तो हमने बहुत अच्छी तरीके से चीजों को मैनेज करा हुआ। राजेश, तो केंद्र सरकार बीच में रोक रहा हूं, 1 मिनट बीच में रोक रहा हूं राजेश। और देखिए ये भी दिलचस्प चीज हो जाती है। अब ये लाइट आ गई, मुझे कैमरा के और नजदीक जाना पड़ रहा था क्योंकि डीजी जेनसेट का जो बैकअप होगा उसका शायद डीजल खत्म हो गया, क्योंकि डीजल महंगा हो रहा है। आप जो बात कह रहे थे इसे थोड़ा मैं और आगे ले जाना चाहूंगा। भाई तेल के कुएं कहां हैं? मुंबई हाई पर, बॉम्बे हाई। जो हम इंपोर्ट करते हैं तेल, वो कहां आता है? मुंबई उतरता है, रिफाइनरीज हैं, गुजरात में भी हैं। सबसे महंगा तेल वहां पर। दिल्ली में तेल तो वहीं से आ रहा है ना, दिल्ली के पास अपने कुएं नहीं है, 100 रुपए है। कलकत्ता, रांची, जयपुर, भोपाल 110 रुपए से ऊपर है। तो ये असिमेट्री क्या खलती नहीं है आप लोगों को? सरकारें आप चला रहे हैं। नहीं, उसका संदीप जी मेन रीजन यही है कि जो बाकी सरकारें, आपने देखा, मैंने तो बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुना और जेडीयू के भी सुना, वो तो बहुत आराम से एक घमंड सा है कि हम 4 जगह जीत गए हैं, तो हम जो कह रहे हैं भी जनता तो समझती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आपने कहा कि हमने किसी तेल के रेट घटा दिए। ये सभी जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने से, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पेट्रोल और डीजल से होनी है, सारी चीजों के रेट बढ़ जानी है। आप किसी 2 चीजों के घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पेट्रोल डीजल को अगर कंट्रोल रखेंगे तो सबके घटेंगे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक घमंड में है कि हम तो जीत जाएंगे, क्योंकि मुद्दे कुछ और बना देते हैं लोकल जाके। लोग उस वक्त पेट्रोल डीजल की बजाय लगता है कि हिंदू खतरे में है, हमारा धर्म खतरे में है। ये देखिए, ये केंद्र सरकार का घमंड कहकर वो फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सिमट जाती है बात। नहीं,